रुखसार, ये तो हैप्पी बर्थडे जी। लोग कहते हैं कि सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। भाई मुझे मीठा पसंद ही नहीं है, मैं मीठा खाता ही नहीं हूँ, मुझे नमक मिर्च वाला पसंद है। एक काम करो, सब्र का फल तुम रख लो, मुझे बेसब्री की आलू गोभी दे दो, मैं वो खा लूंगा एटलीस्ट, उसी टाइम तो मिल जाएगी। और ये पता नहीं सब्र का फल मिलता कहाँ पे है भाई। मैंने सारी रेडियां, सारी दुकानें छान मारी है, मुझे कहीं सब्र का फल नहीं मिल रहा। और लोगों को कैसे पता है कि सब्र का फल मीठा ही होता है? हो सकता है सब्र का फल कोड़ा है। किन्ने अगर मैं इतना ही खराब हूँ तो मुझसे शादी क्यों की तुमने? अरे वो तो मेरी मम्मी ने बोला था, अगर तू मैट्रिक में फेल होगी ना तो तेरी शादी किसी गधे से करवा दूंगी। अब मेरी भी किस्मत खराब, मैं मैट्रिक में फेल हो गई और तुमसे शादी हो गई। लड़ाई ना हर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में होती है, लेकिन ये नहीं मेरे पास आकर मुझे प्यार से सॉरी बोल दे और मैं माफ कर दूं। हाँ, अगर सॉरी बोल देंगे तो इनकी नाक नहीं कट जाएगी। अच्छा सुनो, सॉरी। क्या सॉरी? अगर अब मुझसे बात करी ना तेरी टांगे तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगी। सॉरी वाला। सर्दियों में पतले लोगों का एक फायदा ये भी होता है, वो स्वेटर पहनकर मोटे दिखते हैं। बात तो सही है। हाँ, ये दुनिया बीवी का गुलाम कहती है तो कहती रहे, मैं तो सर पे बिठा के रखूंगा जो मेरे लिए अपना घर छोड़ के आई है। सुनो मेरी जान, सर्दियाँ आ रही हैं, अब अपना ख्याल रखना, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखें तो साफ कर सकता हूँ पर तुम्हारी नाक से निकलता हुआ बुलबुला नहीं। हो खूबसूरत नारी, क्या हाल है? भैया आप ना पहले इंसान हो जिसने मुझसे मेरा हाल पूछा है, वरना मेरे तो खुद के दोस्त मेरा हाल नहीं पूछते। आपको पता है मैं कितनी प्रॉब्लम में हूँ। मेरे पैरों में स्वेलिंग है, मेरे हाथों में दर्द रहता है, मेरे सर में बहुत दर्द रहता है, यहाँ तक कि मेरी कमर में भी बहुत दर्द रहता है, लेकिन मुझे कोई पूछता नहीं है। भगवान क्या जुल्म है। डॉक्टर को ना दिखाया तुमने? अगर इतनी दिक्कत है तो मैं किसके साथ जाऊँ भैया डॉक्टर के पास? आओ मैं दिलवा के लाऊं तुम्हें डॉक्टर से दवाई। चलो चलो। आओ। हाँ बोलो, तुमने क्यों बुलाया मुझे यहाँ? यार तुम अपने पापा को समझाओ, वो हमारी शादी में थार की डिमांड कर रहे हैं। अरे यार, लव मैरिज में ऐसा थोड़ी होता है, कोई डिमांड थोड़ी होती है। हाँ वही तो। चलो तुम टेंशन मत लो, मैं अपने पापा को समझा दूंगा। ठीक है। रुको जरा, सब्र करो। हाँ पापा, बुलाया आपने मुझे? हाँ बेटा बुलाया था, आपके ससुरालियों का कॉल आया था, बोल रहे थे कि थार तो दे नहीं पाएंगे। अरे तो आप उनसे थोड़ा टाइट होके बोलिए ना, देंगे वो। अबे साले। बेटा हम इसलिए नहीं करना चाह रहे क्योंकि आपकी लव मैरिज है, हम सोच रहे हैं शादी हो जाए तो हो जाए, अच्छा है। अच्छा, अगर वो नहीं देंगे तो शादी के बाद आप दोगे मुझे थार? अरे मैं लड़की से बात करता हूँ, मुझे पता है उनपे बहुत पैसा है। चीटिंग करता है तू। बच्चों, आज मैं गांधी जी के ऊपर एक सवाल पूछूंगी। ये बताओ, गांधी जी नोट में हमेशा हंसते क्यों रहते हैं? मैडम जी मैं बताऊं? हाँ तुम बताओ। मैडम जी, गांधी जी इसलिए हंसते हैं, अगर रोएंगे तो नोट गीला हो जाएगा। मैडम जी बताओ, रोएंगे तो नोट ना गीला हो जाएगा? वैसे इतना बड़ा नोट है 500 का, दुकानदार चलागा भी ना। हाँ बेटा, कह तो सही रहे हो तुम वैसे। लाओ पानी की बोतल लेना, प्यास लग रही है, बहुत तेज पानी पीना है मुझे। अरे यार, पानी की बोतल तो मैं घर भूल गई। घर भूल गई? तुम सारी चीजें तो घर भूल जाती हो, तुमसे कोई काम ढंग से होता भी है? आमिर तुम मुझे इतना मत सुनाया करो, तुम्हें पता है ना मैं पतली हूँ। पतली हो तो क्या हो गया? जब मुझ पे खाने का असर नहीं होता तो तुम्हारे सुनाने का असर क्या होगा? अबे तो खाना खावे कब? तू इतना सा खाना खावे, भाव खाती रहा पूरा दिन। भाव कम खाएगा, खाना ज्यादा खाएगा, मोटी हो जाएगी। ठीक है। मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी बुन्नी, क्योंकि मेरी तरफ कोई देखेगा भी नहीं। मैं आपके नाम का बिंदी लगाती हूँ, साड़ी पहनती हूँ, सिंदूर लगाती हूँ, कान का पहनती हूँ, नाक का पहनती हूँ, पायल पहनती हूँ, साड़ी पहनती हूँ। मेरे तरफ कोई देखेगा भी नहीं, इसलिए मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी बुन्नी। पर आपको तो सब कोई देखेगा बुन्नी। आप एक काम करो बुन्नी, अपना साड़ी पहनो, सिंदूर लगाओ, बिंदी लगाओ, कान का पहनो, नाक का पहनो। बुन्नी आपको सब कोई देखेगा, लड़कियां आपको देखेंगी। मुझे ये बर्दाश्त नहीं बुन्नी, ये कैसी लड़की है ये। अरे मुन्नी, कोई मुझे नहीं देखेगा,
अब मुझे तो शक्ल से ही पता चल रहा है कि मैं शादीशुदा हूँ। मुझे कोई नहीं देखेगा मुन्नी, तुम निश्चित रहो। नहीं बुन्नी, आपको ये सब लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। अरे यार मैं कहाँ फंस गया। यार अगर तुम्हारे पापा शादी के लिए नहीं माने तो? अरे मेरे पास एक बहुत बड़ी आइडिया है, मेरे पापा एकदम मान जाएंगे, तुम चलो मेरे साथ। ठीक है चलो। पापा मैं शादी करना चाहता हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं कोई अच्छी सी लड़की देख कर तेरी शादी करवा दूंगा। अरे पापा आपको लड़की देखने की जरूरत नहीं है। क्या लड़की देखने की जरूरत नहीं है? इसका मतलब तूने पहले से लड़की देख रखी है। साले मैं तेरी लव मैरिज नहीं होने दूंगा। अरे पापा मैं किसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता, मैं तो रोहित से शादी करना चाहता हूँ। लड़के से? अरे हाँ पापा मुझे लड़के ही पसंद है, मैं लड़के से शादी करना चाहता हूँ। अबे साले तू पागल हो गया क्या? लड़के से शादी कर रहा? अरे मेरे बेटे तू किसी भी लड़की से शादी कर ले, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, चाहे वो किसी भी कास्ट की हो, पर तू लड़के से शादी मत करे, लड़की से कर ले। किसी से भी करा दोगे? हाँ। तो पापा एक मिनट रुको। पापा मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। अबे साले बड़ा चालू है तू। देखा मैंने कहा था ना पापा शादी के लिए मान जाएंगे। ठीक है करा दूंगा। पापा मेरा रिजल्ट आ गया। अरे नालायक, मुझे पता है तू फेल हो गया होगा, चल मेरे साथ खेत पे को। अरे पापा 100 में से 90 नंबर लेकर आया हूँ। अच्छा 90 नंबर लेकर आया, लाइए दिखाइए जरा। अबे साले तेरे 90 नंबर नहीं आए, तेरे 9 नंबर आए, जीरो तूने अपनी तरफ से लगाया। अरे पापा मैं क्यों बढ़ाऊंगा जीरो? साले अपने पापा को चला रहा, जानता ना मुझे। अरे क्या हो गया अंकल जी, क्यों मार रहे हो अपने लड़के को? अरे सबा मेरे एग्जाम में 100 में से 90 नंबर आए हैं और पापा ये कह रहे हैं कि तेरे 9 नंबर आए होंगे, तूने जीरो अपने पास से बढ़ाया। ले देखिए। अरे तेरे पापा सही कह रहे हैं, तेरे 9 नंबर आए होंगे, तूने जीरो अपने पास से बढ़ाया। तुम दोनों ही चूतिया हो। अबे मेरे 0 नंबर आए हैं, 9 अपने पास से बढ़ाया मैंने। दिमाग घुमा गए है ना, बार बार करे यहाँ। अबे नालायक, 0 नंबर लेकर आया, तुझे तो ही बताता हूँ। सबा मेरे उधार के पैसे थे जो तूने 10,000 रूपए लिए थे। मेरे पास ना है, बाद में ले लिए। अबे तू बाद में लिए करती रहती है, मुझे आज ही चाहिए। अगर तेरे पास ना है ना, मम्मी पापा से लेके दे। अरे यार मैं अपने मम्मी पापा से नहीं ले सकती, वो हॉस्पिटल में है। अच्छा वैसे क्या हो गया तेरे मम्मी पापा को, क्यों है वो हॉस्पिटल में? मेरे मम्मी पापा हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। अबे मुझे पागल बना रही है, तूने पिछली बार भी यही कहा था, मुझे आज ही पैसे चाहिए। मेरे पास ना है, कहाँ से दूं, मैं तो कमाती भी नहीं हूँ। चीटिंग करता है तू। अरे बेटे कहाँ जा रही है? अरे पापा दिवाली के लिए पटाखे लेने जा रही हूँ। अच्छा ये ले 200 रुपए और फुलझड़ी जरूर लेके आइए। ठीक है पापा, फुलझड़ी भी ले आऊंगा। पापा बाहर को आओ। अबे नालायक, कौन है ये दोनों, किसे ले आया तू? अरे पापा तुमने ही तो कहा था पटाखे और फुलझड़ी ले आना, ये रही फुलझड़ी और ये रहा पटाखा। हैप्पी दिवाली पापा जी। सुनो, हाँ दिवाली आ रही है तो कुछ नहीं, ये जो दिवाली के दिए की तरह तुम मेरा दिल जलाते रहते हो ना, दिन रात पटाखों की तरह मेरे इमोशंस को फोड़ते रहते हो। मेरे मैसेजेस, मेरे कॉल्स का रिप्लाई नहीं देते हो, मुझे ना तो मूवी दिखाने ले जाते हो, ना डिनर पे ले जाते हो, ना ही कहीं शॉपिंग कराने के लिए ले जाते हो। तो ये सब ना अब बंद कर दो, वरना दिवाली वाले दिन चक्री वाले पटाखे पे तुम्हें बिठाकर चक्री में आग लगा दूंगी। फिर घूमते रहना पटापट पटापट पटापट। ओह शिट। ताऊ जाके बाजार से सब्जी लिया। अबे यार कितनी बदतमीज बीबी मेरी, इसे समझाना पड़ेगा, समझा कर आता हूँ इसे। तुम कितनी बदतमीज हो, तुम्हें कितनी बार समझाया, जब किसी का नाम लेते हैं उसके आगे जी लगाते हैं। हाँ नहीं जी जी जी। ठीक है जी। सुनो जी, बछड़े जी को खूटे जी से बांध दूं पति जी। ठीक है बांध दे। ठीक है जी, बांध दूं जी। अबे इसे तो समझाना ही गलत हो गया। खाओ अपने बाप की कसम कि तुम आज के बाद किसी लड़की को नहीं देखोगे। मैं अपने बाप की कसम नहीं खा रहा, लेकिन मैं आज के बाद किसी लड़की की तरफ को नहीं देखूंगा। यही बात अपने बाप की कसम खा के बोलो। मैं अपने बाप की कसम नहीं खाऊंगा, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैं आज के बाद किसी लड़की की तरफ नहीं देखूंगा। अच्छा तुम मेरी कसम खा के बोलो कि तुम आज के बाद किसी लड़की की तरफ नहीं देखोगे। अच्छा ठीक है, तुम्हारी कसम, मैं आज के बाद किसी लड़की की तरफ को नहीं देखूंगा। ठीक है। एक बात बताओ, तुमने अपने बाप की कसम तो खाई नहीं, मेरी कसम क्यों खाई? मैंने इसलिए नहीं खाई क्योंकि मैं बीबी तो दूसरी ला सकता हूँ, बाप कहाँ से लाऊंगा दूसरा? बाप तो एक ही है। मतलब तुम लड़कियों को देखोगे जरूर? अरे ना लड़की ना देखूंगा बिल्कुल भी। आज मेरा बहुत मूड खराब है, इसे किसी न किसी बात पे मारूंगी। सारे बर्तन धुल गए। कबीर बर्तन धुल गए? सारे बर्तन धो दिए मैंने। 12 बज गए, सो रहे हो, ऑफिस नहीं जाओगे? अरे आज संडे है। ये फिर बच गया,
यहाँ बैठ के फोन चला रहे हैं, सब्जी लिया है? अरे लिया है, किचन में रखी है। क्या करूँ, इसने तो सारा काम कर दिया। जब तक मैं इसे मारूंगी नहीं ना, मेरे दिल को सुकून नहीं पड़ेगा। अबे यार, इसे मौका नहीं दूंगा, ना तो ये मेरी जान ले लेगी। सुनो, तुम मुझे क्या मानते हो? मैं तुम्हें अपनी बीबी मानता हूँ। बीवी मानते हो? इसका मतलब तुम मुझे अपनी जान नहीं मानते हो ना? अरे जान भी मानता हूँ। अब तो के हो गई। अच्छा ये बताओ, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ जितनी तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। इसका मतलब तुम भी मुझसे नफरत करते हो, क्योंकि मैं तो तुमसे नफरत करती हूँ। ये आदमी बेकार है। अरे आ गए आप? हाँ, आ गया। मैंने सुना है तुम्हारी कंपनी में आग लग गई और सारे मजदूर मर गए, पर तुम कैसे बच गए? अरे वो मैं बाहर सिगरेट पीने चला गया था, इतने ही कंपनी में आग लग गई, सारे मजदूर मर गए। अरे शुक्र है ऊपर वाले का, आज सिगरेट की वजह से तुम्हारी जान बच गई। वैसे जो मजदूर मरे हैं ना, उनके घर वालों को कंपनी 10-10 लाख रुपए दे रही है। 10 लाख रुपए? आग लगे तुम्हारी सिगरेट को, मना करती थी सिगरेट मत पियो, गए ना हाथ से 10 लाख रुपए। अबे पागल, ते मेरी जान की फिक्र ना, 10 लाख रुपए की फिक्र हो रही है। अरे 10 लाख रुपए को भी तो देखो, किसी काम में ही आ जाते, कितनी मोटी रकम है। जब पानी लेगा। मेरा क्या हुआ था, हमेशा ही बुरा लगे, ला रही हूँ पानी। अरे आमिर भाई, क्या हाल है? बढ़िया भाई बढ़िया, आओ बैठो। और आमिर भाई, कैसा चल रहा है सब? कैसी गुजर रही है? मेरी कैसी गुजर रही है? अरे भाई, मेरी तो बहुत अच्छी गुजर रही है। सुबह को उठता हूँ, चाय मुझे अपने हाथ की अच्छी लगती है, इसलिए मैं खुद ही चाय बना लेता हूँ। अब जब यार मैं अपने लिए चाय बना रहा हूँ तो सोचता हूँ थोड़ी सी चाय और बढ़ा लेता हूँ, तेरी भाभी भी पी लेगी। अब जब भाई मैंने चाय खुद बना ही ली है तो पराठा भी मैं खुद ही बना लेता हूँ। अब जब मैं एक पराठा अपने लिए बनाता हूँ, मैं सोचता हूँ यार एक पराठा और बना लेता हूँ, तेरी भाभी भी खा लेगी। उसके बाद भाई मैं ऑफिस चले आता हूँ। ऑफिस से आते वक्त मैं खाना बाहर से ले आता हूँ। अब मैं सोचता हूँ यार जब बाहर से खाना ला ही रहा हूँ तो थोड़ा सा खाना तेरी भाभी के लिए भी ले आता हूँ। कितना ही खाना खा के, छोटा सा तो पेट है इसका बेचारी का। अब भाई डिनर की बात आती है, हर घर में औरतें डिनर बनाती हैं, औरतों के ऊपर जिम्मेदारी थोड़ी है, मर्द भी तो बना सकते हैं। इसलिए मैं रात का खाना खुद ही बनाता हूँ ताकि मेरी बीवी को परेशानी नहीं पड़े कोई भी। मेरी बहुत अच्छी चल रही है, तू बता तेरी कैसे गुजर रही है? अरे भाई, मेरी भी ऐसी गुजर रही है, कुत्तों जैसी, लेकिन मुझसे ऐसा बताने नहीं आता जैसे तूने बताया है। अरे यार, कुत्ते ऐसी ना गुजर रही यार, बहुत सही गुजर रही है। अबे साले, कुत्ते से बदतर गुजर रही है तेरी। कमा तू रिया, घर का सारा काम तू कर रही है। देखा, दूसरे आदमी आकर बेइज्जती कर रहे हैं मेरी। चुप रहो, चुप, तुमसे तो बाद में बात होगी। ठीक है भाई, चलता हूँ। अरे आ गए आप? हाँ, आ गया। मैंने सुना है तुम्हारी कंपनी में आग लग गई और सारे मजदूर मर गए, पर तुम कैसे बच गए? अरे वो मैं बाहर सिगरेट पीने चला गया था, इतने ही कंपनी में आग लग गई, सारे मजदूर मर गए। अरे शुक्र है ऊपर वाले का, आज सिगरेट की वजह से तुम्हारी जान बच गई। वैसे जो मजदूर मरे हैं ना, उनके घर वालों को कंपनी 10-10 लाख रुपए दे रही है। 10 लाख रुपए? आग लगे तुम्हारी सिगरेट को, मना करती थी सिगरेट मत पियो, गए ना हाथ से 10 लाख रुपए। अबे पागल, ते मेरी जान की फिक्र ना, 10 लाख रुपए की फिक्र हो रही है। अरे 10 लाख रुपए को भी तो देखो, किसी काम में ही आ जाते, कितनी मोटी रकम है। जब पानी लेगा। मेरा क्या हुआ था, हमेशा ही बुरा लगे, ला रही हूँ पानी। दिवाली आ गई है दोस्तों, अब कुछ पापा की परियां उड़ उड़ के अपने घर की सफाई करेगी। मेरे पतिदेव कभी भी मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं करते हैं, हमेशा ये कहते हैं देखता हूँ, करता हूँ, सोचता हूँ, ला दूंगा, हो जाएगा, ले लेना। हेलो, क्या नानी मर गई? अरे नानी मर गई। रुको जरा, सब्र करो। भैया चटनी देना। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नानी मर गई। प्याज राइस और खा ले। नानी मर गई। चलो, नानी मर गई। अमीरों का रोने का स्टाइल। और हमारा अम्मा